वेलकम टू सुकॉटनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लीफ को डिस्कस कर रहे थे। इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने इसकी स्ट्रक्चर एंड जो पार्ट्स लीफ में प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। आज हम लीफ के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं एंड फाइलोटैक्सी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आने वाले पीवाईक्यूज को हम देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लीफ के टाइप्स को लेकर। तो लीफ के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। जैसे इनका नाम है वैसे ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। सिंपल लीफ की सबसे पहले बात करें तो इसमें सिंगल लैमिना देखने को मिलता है। लैमिना किसे कहते हैं? लीफ का ये वाला जो पोर्शन, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है इसको लैमिना कहते हैं। ऑल्सो इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? सिंपल लीफ में सिर्फ एक ही देखने को मिलती है जिसमें इंसाइज्ड मार्जिन होते हैं। मार्जिन किसे कहते हो? तो लीफ का ये वाला जो एरिया होता है, बॉर्डर एरिया जो होता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यहाँ पर मार्जिन्स कहते हैं ना। तो वो कैसा होता है? इसमें इंसाइज्ड होता है। आपने देखा होगा लीफ जो होती है इसमें इस तरीके से हमारा मार्जिन वाला एरिया कुछ ऐसा होता है। तो ये इंसिशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंपल लीफ के केस में इंसिशन जो होता है मिड विंग तक कभी भी रीच नहीं करता। मिड विंग कहाँ पर होती है? ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, इस तरीके से जो विंग जाती है इसे मिड विंग कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? मिडवीन कहते हैं। तो ये जो मिडवीन तक है ये इंसिशन देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा इंसिशन है, मार्जिन इंसिशन, ये मिडवीन तक कभी भी नहीं जाएगा इन द केस ऑफ सिंपल लीफ। और आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं तो ऐसा हमें मैंगो और गवावा में सिंपल लीफ देखने को मिलती है। आपको स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हो। आगे बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड लीफ में जो इंसिशन होता है लैमिना का वो मिड रीप या पैटियोल तक हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैमिना डिवाइड हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में, जिससे हम क्या कहते हैं? लीफलेट्स कहते हैं। देख सकते हो ये जो हमारा यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से जो है लीफलेट्स यहाँ पर मौजूद है। लैमिना जो होगा वहां पर क्या है? स्मॉल पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पर होता है? नीम और रोज में देखने को मिलता है। आगे बात करें, कंपाउंड लीफ जो होती है, अगेन इसके दो टाइप हमें देखने को मिलता है। पहला टाइप हो जाता है यहाँ पर पाइनेटली कंपाउंड और दूसरा हो जाता है पाल्मेटली कंपाउंड। जैसे इनका नाम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी होती है। पाइनेटली जो होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? पैदर की तरह से जो है लीव्स प्रेजेंट होती है। पाल्मेटली में जो है हमारा जो पाम होता है, हाथ का पाम होता है, उस तरीके से जो है जैसे पाम में फिंगर्स अटैच होती है वैसे इसमें लीव्स अटैच होती है। अब इनको डिटेल में देखिए। देखिए सबसे पहले पाइनेटली की बात करते हैं। तो पाइनेटली में जो लैमिना का इंसिशन होता है वो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द मिड रिप पोर्शन तक आता है, और लीफलेट्स जो होती है वो बोथ साइड पर अरेंज होती है। तो ये जो सेंटर पोर्शन है जिस पर लीफ इस तरीके से हमारी अटैच्ड हो रही है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर रैचेस कहा जाता है। ये जो रैचेस है, सेंट्रल एक्सिस है, ये एक्सटेंशन होता है पेटियोल का, जिस पर हमारी लीफलेट्स जो होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है। अब ये जो पाइनेटली कंपाउंड लीव्स है इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये हमें अकेशा, मिमोसा और नीम में देखने को मिलते हैं। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा बीच वाला पोर्शन है जिसे रैचिस कहेंगे, और इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो है क्या प्रेजेंट होती है? लीफलेट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पैदल की तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं पाल्मेटली की। पाल्मेटली में जो इंसिशन होता है लीफ का वो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द पैटियोल। मिड रीप की तरफ ना जाकर कहा जाता है? पैटियोल की तरफ जाता है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा था? मिड रीप की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर लीफलेट्स रेडिएट होती है तो कॉमन पॉइंट से, जिस तरीके से मान लीजिए ये हमारे इस तरीके से पैटियोल है, तो यहाँ पर सारी लीव्स जो है वो इसी तरीके से एक कॉमन पॉइंट से जो है वो निकलेगी। ठीक है, और सेंट्रल एक्सिस जो रैचिस होता है वहां पर क्या है? जाकर अटैच्ड नहीं होती है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। तो एग्जांपल यहाँ पर हो जाएंगे हमारे क्लोवर, सिल्क, कॉटन और कैनबिस में हमें देखने को मिलती है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, जैसे एक फिंगर, पाम में फिंगर्स जिस तरीके से होती है उसी तरीके से ये होती है। दैट्स वाई इसको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ के अलावा जो है एक और टाइप की लीफ हमें देखने को मिलती है जिसे हम हिट्रोफाइलिल कहते हैं। हिट्रो का मतलब क्या है? विषम, दो अलग अलग तरीके की पत्तियां एक ही प्लांट में दो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स की प्रेजेंस होना हिट्रोफाइलिल कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस होता है लीफ का शेप में भी हो सकता है, उनकी साइज में भी हो सकता है। ठीक है,
अब ऐसा क्यों होता है कि हमें हेटेरोफाइली कंडीशन एक ही प्लांट में देखने को मिल रही है? तो हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से यहाँ पर हमें दो अलग अलग टाइप की लीफ देखने को मिले। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, रेनेनिकुलस एक्वाटिलस। ये एक एक्वाटिक प्लांट है। इसमें क्या होता है, जो सबमर्ज लीव्स होती हैं वो तो हाईली डाइसेक्टेड होती हैं, जबकि जो फ्लोटिंग लीव्स है जो ऊपर की तरफ तैर रही हैं जल सतह पर, उनका कैसा होता है, ब्रॉड लैमिना होता है। डायग्राम में देखिए, ये वाली जो लीव्स हैं ये सबमर्ज लीव है, नीचे की तरफ है, तो ये कैसी होती है, इस तरीके से डाइसेक्टेड होती है ना। और ये वाली जो लीव्स है यहाँ पर देखिए जो फ्लोट कर रही है ऊपर की तरफ, ये कैसी है, ब्रॉड लैमिना वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे बात करें, लीफ के टाइप्स देखने के बाद में हम फाइलोटैक्सी की बात करते हैं। तो फाइलोटैक्सी क्या है, फाइलोटैक्सी है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस एंड स्टेम पर लीफ का किस तरीके का अरेंजमेंट है, ये फाइलोटैक्सी कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कॉलिन अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, लीव्स आर स्प्रेड अबाउट ऑन द स्टेम इन अ डेफिनेट फैशन में देखने को मिलती है, और ये डेफिनेट फैशन इस तरह से होता है कि इनके बीच में जो इंटरनोड्स होते हैं वो एकदम करेक्ट स्पेस में हमें लीव्स निकलती हुई देखने को मिलती है। अब बात करिए इंटरनोड क्या होता है, तो जैसे ये स्टेम पोर्शन है, यहाँ से हमारी ये पैटियोल से लीफ अटैच है, तो ये जो स्टेम का पोर्शन जहां से हमारी लीफ अटैच होती है इसको कहा जाता है नोड, है ना। और इनके बीच वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम इंटरनोड। तो यहाँ पर इस तरीके से लीफ जो है निकलती है कि इनके बीच का जो इंटरनोड होता है वो एकदम करेक्ट स्पेस में होता है। जितना इंटरनोड यहाँ पर होगा उतना ही इंटरनोड जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो एक इनका क्या है, पैटर्न सा बन जाता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है कि हाँ ये लीफ इतने ही स्पेस में निकलेगी। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है रेडिकल। रेडिकल अरेंजमेंट में क्या होता है, लीव्स आर क्राउडेड अपॉन द कंडेंस्ड स्टेम, और क्या बनाती है, क्लस्टर सा वहां पर बना देती है। आपने मूली देखी होगी, तो वहां पर क्या होता है, लीव्स जो होती है वो उसके अपर पार्ट से जो है वो कुछ इस तरीके से निकलती है ना। और ये हमारा इस तरीके से मूली वाला हिस्सा होता है। तो ये कैसा अरेंजमेंट है लीव का, ये रेडिकल अरेंजमेंट वहां पर होता है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट अरेंजमेंट यहाँ पर आ जाता है मोज़ेक अरेंजमेंट। इसमें ये क्या है, बेसिकली एक अडेप्टेशन होता है प्लांट का, जहां पर लीफ अरेंज इस तरीके से होती है कि वो सनलाइट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज करे, है ना। सनलाइट जो है वो लीफ को ज्यादा से ज्यादा मिले तो वो इस तरह से अरेंज हो जाती है और इनका ओवरलैपिंग जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, वहां देखने को मिलता है। डायग्राम में देख सकते हो, लीफ जो है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, ओवरलैप ना करके इस तरीके से अरेंज हुई है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनको सनलाइट जो है वो मिल सके। ठीक है, आगे बात करें, फाइलोटैक्सी जो होती है इसके हमें दो बेसिक टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला हो जाता है यहाँ पर असाइक्लिक, जिसे अल्टरनेट और स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो जाता है साइक्लिक और फोल्ड फाइलोटैक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं असाइक्लिक की। अब असाइक्लिक में देखिए, ओनली अ सिंगल लीफ डेवलप एट ईच नोड। ये हमारा स्टेम है, स्टेम के जिस पोर्शन से लीफ निकलती है इसे नोड कहते हैं। तो यहाँ पर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकल कर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, असाइक्लिक में एक नोड पर एक लीफ यहाँ पर डेवलप होगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट। आपको ध्यान रखना है, सबसे कॉमन टाइप लीफ अरेंजमेंट का कौन सा होता है, असाइक्लिक, अल्टरनेट या स्पाइरल जिसे कहा जाता है। leaves appearing in an alternating pattern along the stem length। आप जैसे डायग्राम में देखिए, इसमें क्या है, एक अल्टरनेट पैटर्न देखने को मिलता है। इस तरीके से जो है यू लीफ इस तरीके से अरेंज होगी, जैसे कि एक लीफ यहाँ पर निकलेगी, दूसरी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, रोज, इनमें सब में कैसा होता है, असाइक्लिक फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इफ अ स्ट्रिंग इज पास्ड अराउंड द स्टेम along the bases of successive leaf at consecutive nodes, तो स्पाइरल जो है वो वहां पर बनकर आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक स्पाइरल। इस तरीके से जो है ये पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीव्स, एक स्पाइरल में कितने लीव्स आ रहे हैं, जैसे ये जो एक स्पाइरल है इसमें कितनी लीव्स आ रही हैं, इसके बेसिस पर जो असाइक्लिक फाइलोटैक्सी होता है उसके कुछ टाइप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अभी हम आगे देख लेते हैं।
सबसे पहला टाइप यहाँ पर हो जाता है डायस्टिकस फाइलोटैक्सी। डायस्टिकस फाइलोटैक्सी, डाई का मतलब क्या है, यहाँ पर दो लीव्स एक स्पाइरल में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल हो जाएगा जिंजर, बीट, राइस एंड ओट का। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होता है, एक लीफ दूसरे से 180 डिग्री पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे डायग्राम भी समझिए, ये मेरी फर्स्ट लीव है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो वर्टिकल रॉ चल रही है, एक तो इस तरफ चल रही है, दूसरी इस तरफ चल रही है, और एक स्पाइरल में कितनी लीव प्रेजेंट है, दो लीव प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं तो ये मेरा स्टेम पोर्शन है, एक लीफ यहाँ पर निकली, दूसरी लीफ यहाँ पर निकली, इसी तरीके से एक यहाँ पर निकली और एक यहाँ पर निकली, है ना। तो ये एक स्पाइरल होता है, ये एक स्पाइरल है इस तरीके से, तो एक लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है और एक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसमें कितनी हो गई है, एक स्पाइरल में दो लीफ होती है, तो इसको 1/2 के फ्रैक्शन से डिनोट किया जाता है। हर लीफ क्या है, 180 डिग्री पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ट्राइस्टिकस फाइलोटैक्सी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइप्रस। इसमें क्या, जैसे यहाँ पे तो दो वर्टिकल रॉ चल रही थी, यहाँ पर क्या होता है, तीन वर्टिकल रॉ चलती है। तीन वर्टिकल रॉ चलती है, और एक स्पाइरल में कितनी लीफ होती है, एक स्पाइरल में 3 लीफ हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में। तो यहाँ पर देखिए, एक रॉ तो यहाँ पर ये इस तरीके से है, दूसरी यहाँ पर है और तीसरी यहाँ पर है। तो ये वाली जो रो है, इसमें 1/4 और 7th लीफ प्रेजेंट होती है। दूसरी लीफ में 3 और 6 9 प्रेजेंट होती है, और ये वाली जो है हमारी यहाँ पर 2nd 5 और 8th लीफ, इस तरीके से जो है इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये तीन वर्टिकल रो होती है, और एक साइकिल जो होती है उसमें 3 लीफ की प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ट्राइस्टिकस कहते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट टाइप यहाँ पर आ जाता है पेंटास्टिकस फाइलोटैक्सी का। पेंटा है, यहाँ पर 5 लीव्स प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइकॉट्स हो जाएगा। आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, 5 वर्टिकल रॉस तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन स्पाइरल क्या हो जाते हैं, दो स्पाइरल हो जाते हैं, यानी कि दो स्पाइरल में जो है 5 लीव्स की प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे जो है 2/5 से 5 रैंक्ड फाइलोटैक्सी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर जो पहले ही हमारा सर्कल होता है, जो पहला स्पाइरल होता है, उसमें हमें लीफ देखने को मिलती है फर्स्ट एंड सिक्स्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ लीफ जो होती है वो एक स्पाइरल में होती है। फिर सेकंड स्पाइरल जो होता है, वहां पर हमें सेकंड एंड 7th लीफ देखने को मिलती है। देन थर्ड स्पाइरल की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3rd एंड 8th लीफ हमें देखने को मिलती है। फोर्थ स्पाइरल की बात करते हैं, तो 4th एंड 9th लीफ हमें देखने को मिल जाती है। एंड 5th लीफ जो होती है वो क्या होती है, हमारे अपर पोर्शन पर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। इसमें हमारे दो सर्कल्स चलते हैं, दो स्पाइरल्स चलते हैं, जिसमें 5 लीफ की प्रेजेंस देखने को मिलती है। आप डायग्राम में भी यहाँ पर इसको देख सकते हो। आगे बात करें, तो असाइक्लिक अल्टरनेटिव पैटर्न देख लिया, जिसमें हर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकल रही थी। सेकंड टाइप जो है यहाँ पर आ जाता है साइक्लिक फाइलोटैक्सी। इसमें क्या होता है, एक नोड से दो या दो से ज्यादा लीफ निकलती है, जो एक क्या है, चक्र के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब इसके अगेन दो टाइप्स होते हैं। पहला तो यहाँ पर हो जाता है अपोजिट फाइलोटैक्सी, दूसरा हो जाता है होम फाइलोटैक्सी। तो सबसे पहले अपोजिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि ये जो दोनों लीव्स होती हैं, जो एक नोड से निकल रही है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे ये हमारा यहाँ पर स्टेम पोर्शन है, और ये इस तरीके से क्या है, एक दूसरे के अपोजिट निकल रही होती है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट निकलती है। ऐसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। एक तो हो जाता है कैलोट्रॉपिस और दूसरा हो जाता है इक्सोरा। ठीक है, अब ये जो अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है, इसके भी हमें दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर हो जाता है अपोजिट सुपरपोज। इसमें क्या होता है, व्हेन द पेयर ऑफ लीव्स एट द सक्सेसिव नोड्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। यहाँ पर देखिए डायग्राम से, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ना, एक दूसरे के टॉप पर, एग्जैक्टली टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर हमें दो रॉज देखने को मिलती है लीव्स की अलोंग द स्टेम। ठीक है, एक जो इधर की तरफ जा रही है और दूसरी एक जो इधर की तरफ जा रही है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा हमें यहाँ पर एक तो इक्सोरा में देखने को मिलता है, और दूसरा यहाँ पर साइडियम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट अपोजिट का टाइप हो जाता है अपोजिट विकसित। इसमें पोजीशन जो होती है हर एक सक्सेसिव पेयर की, वो राइट एंगल पर देखने को मिलती है टू द पेयर अबव एंड बिलो। उसके ऊपर वाला और उससे नीचे वाला जो पेयर है, उसके राइट एंगल पर ये प्रेजेंट होते हैं। ऑन स्टेम विद अपोजिट लीव्स सक्सेसिव पेयर्स रोटेट करते हैं थ्रू द 90 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये वाली जो लीव्स हैं, इसके ऊपर वाला क्या है, जस्ट उसके 90 डिग्री पर देखने को मिल रहा है। फिर ये इस तरह से पेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
इस तरीके से राइट एंगल पर जो है ये एक दूसरे से प्रेजेंट होती है और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलिट्रॉपिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप हो जाता है साइक्लिक का होल्ड फाइलोटैक्सी। देयर आर 3 और मोर लीव्स एट ईच नोड। अपोजिट में क्या था, 2 लीव्स थी, नोड से एक दूसरे से अपोजिट में निकल रही थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा लीव्स हम एक ही नोड से निकलती है और ऐसा हमें नेरियम और हाइड्रिला में देखने को मिलता है। जैसे डायग्राम में देखिए, ये एक नोड है और इसमें से कितनी सारी लीव्स जो है एक ही नोड से निकल रही, एक चक्र के रूप में जो है यहाँ पर लीव्स हमें देखने को मिल जाती है। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है और ये पूछा जाता है ये किस फाइलोटैक्सी का अरेंजमेंट है। ठीक है, आगे बात करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। लीफ के टाइप्स एंड फाइलोटैक्सी आपको समझ में आई होगी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ज्यादा कुछ समझाने को इनमें ऐसा है नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो लीफ का होने वाला है उसमें हम लीफ के मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। So stay tuned for upcoming interesting lectures and do not forget to like, comment and share. Thank you.